शिंदे और अजीत की जासूसी करवाएंगे फडणवीस, सभी मंत्रियों के लिए जारी किया आदेश। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना की महायुति सरकार पर सीएम फडणवीस का रहेगा पूरा कंट्रोल। महायुति के सभी मंत्रियों को स्टाफ की नियुक्ति के लिए फडणवीस की लेनी होगी परमिशन। अनुमति लिए बिना निजी सचिवों की नियुक्ति पर सरकार की ओर से वेतन रोकने के निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बीजेपी महायुति गठबंधन में लड़ी थी। गठबंधन को लीड एकनाथ शिंदे कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे आए तो पूरे गठबंधन की सूरत ही बदल गई। बीजेपी मुख्य भूमिका में आ गई। अजीत और शिंदे का कद चुनाव में मिली जीत के बावजूद छोटा हो गया। असली और नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई भले ही शिंदे और अजीत जीत गए, लेकिन सरकार में उनकी हैसियत अब घट चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पहले कहा जा रहा था कि महायुति की सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद कह रहे थे कि सरकार हम 3 लोग यानी फडणवीस, शिंदे और अजीत ही मिलकर चलाएंगे। पद सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन अब साफ हो गया है कि ये सरकार महायुति की नहीं बल्कि बीजेपी की है और सरकार अकेले देवेंद्र फडणवीस के नाम से ही चलेगी। एकनाथ शिंदे अगर नाराज हों तो नाराज हो सकते हैं। उनके आने जाने से सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ ऐसा ही अजीत पवार के लिए भी कहा जा रहा है। अजीत पवार ने तो इसको जल्दी ही भांप लिया। वो नाराज हुए, लेकिन 24 घंटे में अपने आप मान भी गए और अब फडणवीस के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर बता दिया है कि उनकी सरकार में कोई भी नंबर 2 या 3 नहीं है। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम है और वो है देवेंद्र फडणवीस। तो अचानक कैसे बदल गए देवेंद्र फडणवीस के तेवर और क्यों अब कहे जाने लगा है कि फडणवीस की नजर अपनी पूरी सरकार पर है। यहां तक कि शिंदे और अजीत पर भी फडणवीस की नजर है और अब फडणवीस ने ऐसे आदेश निकाले हैं जिसके बाद साफ हो गया है कि वो शिंदे और अजीत के कामकाज पर पूरी नजर रखने की तैयारी में है। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि फडणवीस अपने मंत्रियों की जासूसी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है फडणवीस का प्लान जिससे महायुति में मचता दिख रहा है घमासान? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र महायुति सरकार को बने अभी 3 सप्ताह ही हुए हैं। मंत्रियों को हिसाब किताब बांटे जाने के बाद अब सरकार पूरी तरह से काम करने में जुट गई है। एकनाथ शिंदे को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है। शिंदे अभी अपने गांव में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो भी काम पर जुट जाएंगे। वैसे भी शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात जो अब बदली बदली दिखाई देने लगी है वो ये कि शुरुआत में ये दिख रहा था कि राज्य में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की महायुति गठबंधन की सरकार है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि इस सरकार पर पूरा वर्चस्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही रहेगा। फडणवीस सरकार में शामिल कोई भी मंत्री, जिसने शिवसेना और एनसीपी के मंत्री भी शामिल हैं, अगर निजी सचिवों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस से मंजूरी लेनी ही होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बिना निजी सचिवों की नियुक्ति करने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद ही मंत्रियों के निजी सचिवों, निजी सहायकों, विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के मंत्री कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए फडणवीस की अनुमति जरूरी होगी। चर्चा है कि ये आदेश देकर देवेंद्र फडणवीस ये तय करना चाहते हैं कि मंत्रियों के निजी सचिव जो भी बने उनका बायोडेटा पहले ही उन तक पहुंच जाए और अगर कोई अधिकारी ऐसा हो जो फडणवीस की गुडबुक में शामिल नहीं है तो उसे किसी भी मंत्री का निजी सचिव नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि फडणवीस से जिसके अच्छे रिश्ते होंगे उसे ही ये काम दिया जाएगा। इसके सहारे फडणवीस अपने मंत्रियों पर भी नजर रखने में कामयाब रहेंगे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि फडणवीस ने अपने मंत्रियों की जासूसी की तैयारी कर ली है। ये काम लगभग उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रियों को अपने निजी सचिव तक रखने की छूट नहीं दी गई है। यानी फडणवीस महाराष्ट्र सरकार को पीएम मोदी की स्टाइल में चलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और बता दें कि केंद्र में भले ही एनडीए के मंत्री शामिल हों, लेकिन इसमें पीएम मोदी को छोड़कर और किसी दल का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है और कुछ ऐसा ही अब महाराष्ट्र में होता दिखाई दे रहा है। फडणवीस ने भले ही कहा हो कि ये महायुति की सरकार है, लेकिन उनके कामकाज में साफ हो गया है कि ये सरकार बीजेपी की है।
और उसका पूरा कंट्रोल फडणवीस के पास है। अगर विभागों के बंटवारे की बात की जाए तो बंटवारे के बाद निजी सचिव, निजी सहायक, विशेष कार्यकारी अधिकारी पद के लिए कई अधिकारी और कर्मचारी मैदान में उतर गए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के चलते इन सभी को हिदायत दी गई है। वैसे 2014 में फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही आदेश जारी किया था। उस समय भी बीजेपी के मंत्रियों को कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अनुमति लेने को कहा गया था, लेकिन उस समय हालात दूसरे थे। फडणवीस ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो उनकी सरकार में सिर्फ बीजेपी के मंत्री ही शामिल हुआ करते थे। शिवसेना 2 महीने बाद सरकार में शामिल हुई थी, लेकिन इस बार सरकार गठन के पहले ही दिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सरकार में शामिल हैं। ऐसे में फडणवीस का ये आदेश सहयोगी दलों को खलता दिखाई दे रहा है। अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की ओर से शिवसेना, एनसीपी मंत्रियों के खास सचिवों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। इस विभाग से सूचियां मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगी। उनकी मंजूरी के बाद ही नियुक्तियां की जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नियुक्ति की जाती है तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन रिलीज नहीं किया जाएगा। वैसे शिवसेना और एनसीपी के कुछ मंत्रियों ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। शिवसेना के मंत्रियों ने यह भी कहा कि वो निजी सचिवों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय एकनाथ शिंदे से मंजूरी लेंगे। तो एनसीपी के मंत्रियों ने इस काम के लिए अजीत पवार का नाम लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस मंजूरी को देने से पहले देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी जरूर हासिल करेंगे और उन्हें करनी पड़ेगी। वैसे सरकार में सबसे ज्यादा विभाग भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखे हैं और उनके पास बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं, जिसमें सबसे अहम गृह विभाग भी शामिल है। इसके अलावा फडणवीस के पास ऊर्जा, कानून मंत्रालय, न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ सूचना और प्रचार विभाग भी है। साथ ही जो भी विभाग उन्होंने किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए हैं, उन सभी का कामकाज देवेंद्र फडणवीस ही देखेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनको शहरी विकास, आवास और सार्वजनिक उद्यम आवंटित किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बात करें तो उनको वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग दिया गया है। विभाग बंटवारे के बाद जरूर इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि अजीत पवार के पास एकनाथ शिंदे के विभागों की तुलना में ज्यादा भारी भरकम मंत्रालय हैं। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आदेश जारी करना शुरू किया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी सरकार की जासूसी करवाने की तैयारी में है। अगर कोई मंत्री कुछ भी गड़बड़ी करता है तो इसकी सूचना तुरंत ही देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा दी जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।